Hello everyone, welcome to my channel. So today we will do the activity 1.2 and this activity has been taken from the chapter number 1, that is crop production and management, given in the NCERT science book of grade 8. So let's see what is have to supposed to be done in this activity 1.2. Take मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम. आपको मूंग की दाल लेनी है जो कि सब साबुत होती है, एंड ग्राम सीड जैसे कि चने के दाने, और आपको उनको जर्मिनेट कर लेना है, राइट. सो अबाउट जर्मिनेशन यू माइट हैव रेड इन ग्रेड 6. यू हैव टू टेक द सीड and you have to roll them in a you can roll them in a cloth, muslin cloth, and you have to make them wet and you have to keep them for at least nearly 2 days. Like now you select 3 equal size seedling. तो आप इसे इसको क्या करना है, इक्वल साइज के सीडलिंग जब वो जर्मिनेट कर गए हैं ना, तो उनको जो है बाहर ले आना है. नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, मार्क दम ए बी एंड सी. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो 1.3 बी में यहाँ पे आपने सीडलिंग लिया और उसको जो है अलग अलग जो है डिस्पोजेबल ग्लासेस में जो मार्क करके जो है आपने उनको ग्रो कर दिया है in the soil, right. Add a little amount of soil mixed with little cow dung manure. तो आपने जैसे जो ग्लास नंबर ए है वहाँ पे जो है सॉइल को मिक्स करना है with little amount of cow dung manure. दूसरे में that is in glass B, put the same amount of soil mixed with little urea. तो आपको जो है सेकेंड ग्लास में जो है यूरिया डालकर थोड़ी सी सॉइल में उसमें डाल देना है वो सीडलिंग. नाउ टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग, राइट. तो आपने तीसरे में सिर्फ एक नॉर्मल जो सॉइल है उसमें सिर्फ उसको रख देना है, ना उसमें हमने यूरिया ऐड करना है ना ही हमने मैन्योर ऐड करना है. याद रहे हमने वन जो है ए में मैन्योर ऐड किया, बी में हमने क्या ऐड किया, वी एडेड यूरिया, थर्ड इज द ओनली सॉइल. नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन दैम. तो आप जो है इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर उन तीनों जो है डिस्पोजेबल ग्लासेस में डालना है. कीप दैम इन सेफ प्लेस एंड वाटर दैम डेली. तो आपको हर दिन उनको पानी देना है और उसको एक सेफ प्लेस पे रखें. आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ. जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप जो है उसको एक हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद इफ़ यू ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, यू विल सी देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन द ग्रोथ. In case of glass B, you will see the plants are growing very rapidly, whereas in case of C, the plants are growing at the slowest pace. जबकि A में जो है plants are growing well, right? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो है manure है in case of A, ये क्या करती है, इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर और उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को जो होल्ड करती है, राइट. ये भी रिप्लेनिश करती है स्पॉइल विद द न्यूट्रिएंट. लेकिन इन केस ऑफ बी वी हैव गिवन अ फर्टिलाइजर. सो व्हाट इज फर्टिलाइजर हेयर, इट इज़ द यूरिया, दैट आर द केमिकल जो कि रिच होते हैं एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में, राइट. और जो फर्टिलाइजर्स होती हैं दे आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, राइट. इनमें जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट होता है जैसे कि अमोनियम सल्फेट हो गया, फिर NPK जिसको हम जानते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटाशियम. तो ये हमने ये देखा कि जो जहाँ पे हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं वहाँ पे ग्रोथ रैपिड होती है. लेकिन A में भी जो है जो ग्रोथ होती है लेकिन थोड़ी सी कम होती है. बट हम इस मेथड को हम ज़्यादा अप्लाई क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज जो मेथड बी है फर्टिलाइजर से जो है हमारी सॉइल भी पोल्यूट होती है, वाटर भी पोल्यूट होता है, एयर भी पोल्यूशन होती है. लेकिन ए इज़ द सेफेस्ट वन और इसको जो है हमें अपनाना चाहिए. लेकिन आजकल के किसान हैं जो कि मेथड बी को अपना रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जो है हमारे जो सोसाइटी में यू हैव सीन देयर हैज़ बी रैपिड राइज इन द नंबर ऑफ डिजीजेज ऑल्सो. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो है फर्टिलाइजर्स दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द plant, whereas the manure also help in the growth of the plant, whereas in case of C we have not given any nutrient, so it is growing just with the help of nature. And in the case of C, that's why the growth is very less, because the plants, the seedlings are not getting sufficient nutrient. So basically this can also be done to differentiate between how the plants grow in manure, fertilizers, and without the application of any manure and fertilizers. So the result here is the plant grow well in case of fertilizers and manure. Thank you so much for watching.